अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास से बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा, आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। मैंने इसकी स्टेटमेंट को और तमाम पार्ट्स को नीचे नोट डाउन कर लिए, वहीं से हम इसको रीड करते हैं, समझते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। मैं इसको रीड करने लगा हूं। यहां पे लिखा हुआ है गिवन दैट x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू -4। आपको दो वैल्यू स्टार्ट में ही बता दी गई हैं, एक वेरिएबल x की जो कि 6 के इक्वल है और एक वेरिएबल y की जो कि -4 के इक्वल है। यानी स्टार्ट में दो वैल्यूज गिवन है, x 6 के इक्वल है और y -4 के इक्वल है। आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपसे कहा जा रहा है जो नीचे एक्सप्रेशंस दी हुई हैं ए से लेके डी पार्ट के अंदर जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इनको इवेल्युएट करके दिखाएं। इवेल्युएट करने का मतलब होता है आपने इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यूज निकाल कर दिखानी है। अब हम किस तरीके से निकालेंगे इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यूज। आपको ऊपर जो वेरिएबल x और y की वैल्यू दी है, आपने वो इन वेरिएबल्स की वैल्यू इन एक्सप्रेशंस में पुट करनी है, x की जगह पे, y की जगह पे, और ऑटोमेटिकली आपको इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सॉल्व करने के बाद आंसर मिल जाएगा, इनकी वैल्यूज मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम सबसे पहले पार्ट नंबर ए से। तो पार्ट नंबर ए में लिखा हुआ है, आप ऊपर देख सकते हैं 4x - 7y। ये हमारे पास पहली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी आपने वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सिंपल सा काम है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि जिसमें आपको वैल्यूज गिवन हो और आपने इवैल्यूएट करके दिखाना हो, आपने बस वो वैल्यूज को x की वैल्यूज को x की जगह पे और y की वैल्यूज को y की जगह पे पुट कर देना उस क्वेश्चन में। तो अब देखिए 4x लिखा हुआ है, तो सबसे पहले 4 लिखा हुआ है, 4 को वैसे उतारें और x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें। x इसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, तो ब्रैकेट्स डालेंगे, 6 लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये हमने x की वैल्यू पुट कर दी, माइनस का साइन, आगे 7 देखें वैसे का वैसे मैंने उतार लिया। 7 के आगे y लिखा हुआ है, तो y की क्या वैल्यू है, वो -4 है, तो ब्रैकेट डालेंगे, -4 लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये मैंने x की जगह पे x की और y की जगह पे y की वैल्यूज पुट कर दी। अब इनको सॉल्व करते हैं तो 4 और 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 6 टाइम्स कितना होता है 24। तो यहाँ पे लिख देंगे 24। यहाँ पे -7 और ब्रैकेट में -4 है, यानी दो नेगेटिव नंबर्स एक तरह के मल्टीप्लाई होंगे। जब भी दो नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। और यूं भी कह सकते हैं कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जब आप इस ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और इस 7 को जो कि -7 है इस -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। आप इस तरह भी इसको प्लस डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो जब आप माइनस माइनस प्लस कर चुके हैं तो अब जस्ट 7 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें। 7 4 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 28। तो देखिए 4 को 6 से करवा दिया, यहाँ पे लिख दिया, -7 को -4 से किया तो +28 आ गया, वो यहाँ पे लिख दिया। अब जस्ट ये ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो 24 में अगर आप 28 ऐड करें तो आपको आंसर आप मिलता है 52। इसका मतलब हमारे पास पहली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यानी 4x - 7y का आंसर आ गया, वो कितना है 52। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर बी में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 5x / 3y + x, यानी 5x / 3y वाली जो फ्रैक्शन है वो ऐड हो रही है x में। तो इस पूरी एक्सप्रेशन की अब आपने वैल्यू निकाल कर दिखानी है। तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इक्वलिटी का साइन, 5 को वैसे उतारेंगे और x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी है 6, तो ब्रैकेट्स में हम इस तरीके से लिख देंगे 6, यानी हमने x की वैल्यू 6 पुट कर दी। नीचे लाइन डालेंगे जैसे क्वेश्चन में मौजूद है, आगे लिखा हुआ 3y, यानी यहाँ पे लिखेंगे 3 और y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू -4 है, तो इस तरह राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमने -4 लिख देना है। तो ये हमने y की वैल्यू पुट कर दी। आगे प्लस का साइन वैसे का वैसे उतार लें, आगे x लिखा हुआ है, x की वैल्यू अगेन 6 होती है, तो x की जगह पे x की वैल्यू यानी हम 6 को लिख देंगे। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पीछे कोई नंबर मेंशन नहीं जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं कोई नंबर्स, तो वहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स का हम यूज कर लेते हैं जैसे हमने स्टार्ट में किया। तो यहाँ पे खाली आप 6 लिख दें, वो काफी है। अब आपने इसको आगे सॉल्व करना है, तो देखिए 5 और 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 6 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 30। तो ऊपर आ जाएगा 30, नीचे इस तरीके से लाइन। ये +3 है, जब भी कोई पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है, जिस तरह यहाँ पर +3 -4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर में नेगेटिव नंबर मिलता है। और यूं भी कह सकते हैं प्लस माइनस माइनस, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें 12 और वो यहाँ पे लिख दें। दोनों तरीकों से चीज़ें समझी जा सकती हैं। तो ये हो गया 30/-12। आगे इस प्लस को वैसे उतारें, 6 को वैसे उतारें। आप देख सकते हैं 6 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जिस नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी ना लिखा हो वहाँ पे 1 मौजूद होता है, आप 1 लिख सकते हैं। यूजुअल प्रैक्टिस नहीं होती 1 को लिखने की, तो हम यहाँ पे लिख नहीं रहे होते। अगर आप यहाँ पे 1 लिख देंगे तो आपके लिए कैलकुलेशंस करना आसान हो जाएगी। तो जिस नंबर के नीचे कुछ ना लिखा हो, आप खुद से उसके नीचे 1 कंसिडर कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
अब आपने क्या करना है, आप देखें 30 और 12 दोनों ऐसे नंबर हैं जो 6 पर डिवाइड होते हैं। जब भी फ्रैक्शन में ऊपर नीचे ऐसे नंबर्स लिखे हो जो किसी खास नंबर पर डिवाइड होते हो, किसी एक जैसे नंबर पे आप कह लें डिवाइड होते हो, तो आपने वहाँ पे कैंसिलेशन कर देनी है, कैंसिल आउट कर देना उन दोनों नंबर्स को उसी नंबर के लिहाज से, ताकि चीज़ें आसान हो जाए, आगे सॉल्व करना आसान हो जाए। तो 30 और 12 दोनों 6 पर डिवाइड होते हैं। 6 5 टाइम्स 30 होता है और 6 2 टाइम्स 12 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ऊपर 5 वैसे का वैसे ही, और देखिए नीचे -2 आ रहा है, 2 के साथ नेगेटिव साइन है। तो जब भी डिनोमिनेटर में कोई नीचे नंबर नेगेटिव हो, आप उसका नेगेटिव साइन ऊपर न्यूमरेटर के साथ लिख सकते हैं, इसमें कोई भी फ्रैक्शन में इशू नहीं आता। तो इसलिए हम नीचे 2 वैसे का वैसे ही रहने देंगे और इसका नेगेटिव साइन ऊपर 5 के साथ लिख देंगे। आपके पास कोई भी फ्रैक्शन हो, नीचे नेगेटिव साइन किसी पूरे नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आप उस नेगेटिव साइन को ऊपर न्यूमरेटर के साथ शिफ्ट कर सकते हैं। इससे आपकी कैलकुलेशन में और भी आसानी हो जाएगी। तो अब देखिए 5/2 आ गया, यानी -5/2 आ गया, प्लस का साइन वैसे ही, और 6 और नीचे 1 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस आपके पास मौजूद हैं। जब भी 2 फ्रैक्शंस को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो हम उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर एक जैसे नहीं है, सेम नहीं है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है -5 के नीचे, और यहाँ पे 6 के नीचे 1 लिखा हुआ है। तो सेम कैसे बनाते हैं? एलसीएम की मदद से। हम पहले इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे और वो हमें मदद करेगा इन दोनों को सेम बनाने में। तो 2 और 1 का आपने एलसीएम लेना है। तो ये बहुत आसान केस है, आपको पता भी है। जब भी हम किसी नंबर का एलसीएम 1 के लिहाज से लेते हैं, तो जो दूसरा नंबर होता है जिसका एलसीएम लिया जा रहा होता है 1 के अलावा, वही हम एलसीएम में लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 और 1 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 1 के अलावा दूसरा नंबर क्या बनता है? 2। तो यानी इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 2। अगर यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम ले रहे होते तो फिर क्या बनता? 3, 1 को इग्नोर कर देते हैं। तो किसी भी नंबर का 1 के लिहाज से या 1 के साथ एलसीएम लेंगे तो 1 को छोड़ देते हैं और दूसरा नंबर उसका एलसीएम कहलाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 और 1 का एलसीएम क्या है? 2। अब ये एलसीएम आपको किस तरह मदद करेगा? ये आपको एलसीएम इस तरह मदद करेगा, ये आपको ये बता रहा है कि आप इन दोनों डिनोमिनेटर को 2 बना सकते हैं। -5 के नीचे तो पहले से 2 है, यानी इस 6 के नीचे जो 1 है आप इसको भी 2 बना सकते हैं। ये आपको ये एलसीएम बता रहा है। अब कैसे 2 बनाएंगे वो हम मल्टीप्लाई करके इजीली बना लेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। तो देखिए -5 वैसे ही लिखेंगे, उसके नीचे 2 पहले से ही है, इसको आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये तो 2 पहले से ठीक है। आगे प्लस का साइन, 6 के नीचे जो 1 लिखा हुआ है आपने इसको 2 बनाना है। किसी भी नंबर को कोई और नंबर बनाना हो तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके बनाते हैं। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 बन जाए? ऑब्वियस बात है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 2 बन जाता है। तो इसलिए नीचे वाले 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है, और जो ऊपर 6 लिखा हुआ है इसको भी आपने 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। याद रखिएगा, फ्रैक्शन में ऊपर नीचे हमेशा सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है, डिफरेंट नंबर से नहीं। तो यहां तक हमने कर लिया। अब आगे आप देखें, ये बन जाएगा -5/2 वैसे का वैसे ही, प्लस का साइन। 6 2 टाइम्स 12 होता है, नीचे 1 2 टाइम्स कितना होता है? 2। अब आप देख सकते हैं दोनों फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए इसका मतलब है अब आपका काम आसान हो गया। अब आपने क्या करना होता है, किस तरह लाइन डालनी होती है। जो आपने डिनोमिनेटर सेम बनाया है, यानी वो जो नंबर है जो कि आपके पास अब डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है, वही आपका एलसीएम कहलाएगा। दोनों के नीचे 2 है तो 2 ही आपका एलसीएम कहलाएगा। तो इसी नंबर को आपने एज इट इज नीचे लिख देना होता है। तो दोनों 2 थे तो मैंने नीचे 2 लिख दिया। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए किसी भी 2 फ्रैक्शंस के, तो फिर आप इस तरह लाइन डालकर उनके न्यूमरेटर्स को उसके ऊपर एज इट इज नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपने इस -5 को वैसे लिख देना है और इस +12 को भी एज इट इज नोट डाउन कर लेना है। अब इसको फर्दर आप सॉल्व कर लेंगे तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है -5 और ये लिखा हुआ +12। तो आपने कहना है प्लस माइनस माइनस। आपको अलजेब्रिक रूल्स पता है इन साइंस के कि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, यानी माइनस करना है। प्लस या माइनस के केस में आपको माइनस करना पड़ता है, साइन बड़ी वैल्यू का लगाना पड़ता है। तो प्लस माइनस माइनस, यानी आपको माइनस करना है। 12 में से पहले 5 माइनस करें, कितना आएगा? 7। और साइन बड़ी वैल्यू का यूज करेंगे। 5 और 12 में से बड़ी वैल्यू 12 है, उसके पीछे साइन देखेंगे वो यूज करेंगे। 12 के पीछे साइन क्या? प्लस, तो आप यहाँ पे लगा देंगे प्लस। ये ना भी प्लस लिखें तो भी ठीक है। नीचे लाइन वैसे ही और आ जाएगा 2। तो इसका आंसर आ गया 7/2। आपने भी इसको मिक्स फॉर्म में लिखना है। तो किसी भी नंबर को मिक्स फॉर्म में, यानी किसी भी फ्रैक्शन को मिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? आप उनको डिवाइड करके मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 7 2 पे डिवाइड हो रहा है तो आप इस तरह लिखें, 7 इधर इस सिंबल के इनसाइड, 2 आउटसाइड। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 7 के पास आ जाए? ऑब्वियसली 3 से। आपको डिवीजन आती है, 2 3 टाइम्स 6 होता है। 7 में से 6 माइनस करें तो कितना आ गया रिमाइंडर? 1। अब आपने इसी चीज़ को यहाँ पर अरेंज करके लिखना है। कैसे? जो डिनोमिनेटर हुआ करेगा उसको वैसे का वैसे लिख दें, 2 को वैसे का वैसे। 2 को जिससे आपने मल्टीप्लाई करवाया, किससे मल्टीप्लाई करवाया? 3 से। तो जो ऊपर कोशेंट लिखा होगा उसको आप यहाँ पे लिखेंगे 3, और जो रिमाइंडर होता है जो नीचे बचा होता है उसको यहाँ न्यूमरेटर पे लिख देंगे। तो ये कहलाएगी इस फ्रैक्शन की मिक्स फॉर्म। इसका मतलब है 7/2 इक्वल होता है 3 होल नंबर 1/2 के। तो यही हमने इस पार्ट में निकाल के दिखाना था, यानी यही इसका आंसर है। तो बी पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया, इसका आंसर आ गया 3 होल नंबर 1/2। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर सी में लिखा हुआ है 2x², इसको x² पढ़ते हैं, -y³ और इसको हम y³ पढ़ेंगे।
तो आपने यहाँ पर भी x और y की वैल्यूज पुट करनी है, उनको सॉल्व करना है, तो इजीली आपको इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम इक्वल टू का साइन डालेंगे, पहले 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, आगे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है आपने x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देनी है और जो इनके ऊपर पार्ट्स मेंशन हुआ करेंगे क्वेश्चन में वो वैसे की वैसे इनके ऊपर डाल देनी है। तो x की जगह पे पहले x की वैल्यू पुट करें, तो x की वैल्यू कितनी है 6, आप ब्रैकेट्स का यूज करें, 6 लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें और जिस तरह क्वेश्चन में पार्ट 2 थी इस 6 के ऊपर इसी तरीके से आप पार्ट 2 को लिख दें। ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। आगे चलते हैं, माइनस का साइन, आगे लिखा हुआ है वाई क्यूब, वाई के ऊपर पार्ट 3 है, तो वाई की जगह पे वाई की वैल्यू पुट करें, तो वाई की वैल्यू कितनी है -4, इस तरह ब्रैकेट क्लोज करें और उसके ऊपर पार्ट 3 है, तो 3 पार वैसे की वैसे नीचे उतार लें इस नंबर के ऊपर, यानी -4 के ऊपर, जिसको आप यूं भी कह सकते हैं वाई की वैल्यू के ऊपर। तो जो पार्ट्स होती हैं वो वैसे की वैसी आ जाती हैं और जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जगह पे इस तरह ब्रैकेट्स में आप अंदर उनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब आपने यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है कि जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो, उसमें इस तरह की टर्म्स लिखी हो और आपके पास ब्रैकेट्स आ रही है और उनके ऊपर कोई ना कोई होल पार हो, तो पहले आपने इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है जिनके ऊपर होल पार है। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 भी बाहर लिखा हुआ है जो कि इस 6 का स्क्वायर से होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले हम 6 का स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज आपने ख्याल रखनी है। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 के स्क्वायर का मतलब होता है कि 6 2 दफा लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 का स्क्वायर को आप इस तरह लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 6। अगर इसके ऊपर पार 3 होती तो 3 दफा 6 लिखा होता और मल्टीप्लाई हो रहा होता। अगर इसके ऊपर पार 4 होती तो 4 दफा 6 लिखा होता और मल्टीप्लाई हो रहा होता। तो 6 के स्क्वायर का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो अब 6 को 6 टाइम्स करें कितना होता है 36। इसका मतलब 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36। तो आप 2 ऐसे ही लिखें और 6 का स्क्वायर जो आ चुका है आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कितना 36, उसको ब्रैकेट में इस तरीके से 36 उतार लें। अब आगे माइनस का साइन, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है -4 का होल क्यूब, यानी ये नंबर -4 है और उसके ऊपर ब्रैकेट्स में क्या लिखा हुआ है होल क्यूब। तो इसको भी इसी तरह लिखना है जैसे आपने 6 के स्क्वायर को लिखा था। तो यहाँ पे -4 का होल क्यूब का मतलब है कि -4 जो पार के नीचे लिखा होता है वो नंबर 3 दफा आ रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता है तो हम कहते हैं 4 दफा आ रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 जो है जो पार होल पार 3 है जिसको हम क्यूब भी पढ़ते हैं उसके नीचे -4 है, तो इसलिए आप इसको ऐसे लिखेंगे 3 दफा -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4। अब जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है, तो पहले साइंस को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी 3 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो आपके पास आएगा माइनस। अब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, 4 4 टाइम्स 16, 16 4 टाइम्स 64, तो कितना आंसर आ गया -64। तो इससे पता चला -4 का होल क्यूब जो होता है वो होता है -64। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिख लेंगे -64। अब एक चीज आपने ख्याल रखनी है, जब भी किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर एक ऐसी पार मौजूद हो जो कि ऑड नंबर हो, यानी ऐसा नंबर हो जो कि 2 के टेबल पे नहीं आती, तो उस पार को सॉल्व करने के बाद हमेशा कोई नेगेटिव नंबर ही मिलता है। तो आप देख सकते हैं नेगेटिव पार के ऊपर पार जब हमने 3 किया है, उसको सॉल्व किया, उसको मल्टीप्लाई करके, तो हमें आंसर के तौर पे एक नेगेटिव नंबर यानी -64 ही मिला है। अब आगे चलते हैं। अब आपने 2 को 36 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 36 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 36 कितना होता है 72। यहाँ पे नेगेटिव नंबर बाहर है और ब्रैकेट में भी नेगेटिव नंबर है। जब ब्रैकेट्स आप ओपन करेंगे तो ये वाला नेगेटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो जब भी मल्टीप्लाई का केस होता है साइन लिखना होता है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस को यहाँ पर लिख देना है और ब्रैकेट्स ओपन के बाद यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 64, क्योंकि साइन तो पॉजिटिव हो ही चुका है, तो 64 को वैसे का वैसे उतार लेना है। अब बहुत आसान है, अब 72 में जस्ट ऐड कर दें 64 को, तो कितना आता है 136, यानी इस पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया 136। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो सी पार्ट हमारे पास हो गया, उसका आंसर आ गया 136। अब चलते हैं डी पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर डी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3x प्लस x ओवर y माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आपने इस कंप्लीट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो है वैल्यूज निकाल कर दिखानी है, यानी इसकी वैल्यू निकाल कर दिखानी है। तो हम किस तरह करेंगे, हम इक्वालिटी का साइन डालेंगे और स्टार्ट करेंगे इनके वेरिएबल्स की जगह पे इनकी वैल्यूज को पुट करना। तो पहले लिखा हुआ है 3x, तो 3 को वैसे ही लिखे, x की जगह पे x की वैल्यू जो कि 6 गिवन है आप इस तरह पुट कर दें। देखिए मैंने x की जगह पे 6 पुट कर दिया और राउंड ब्रैकेट्स यूज करिए। प्लस का साइन, इधर लिखा हुआ है x ओवर y, यानी ऊपर आपने x पुट करना है, नीचे आपने यानी ऊपर आपने x की वैल्यू पुट करनी है, नीचे आपने y की वैल्यू पुट करनी है। तो ऊपर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो आप x की जगह पे 6 पुट कर दें, नीचे y की वैल्यू पुट कर दें -4, तो नीचे आप पुट कर दें -4 इस तरीके से। आगे नेगेटिव साइन वैसे का वैसे उतार लें। आगे लिखा हुआ y स्क्वायर,
इसको हम पढ़ते हैं वाई स्क्वायर। इसका मतलब है वाई की जगह पे वाई की वैल्यू पुट करनी है और ऊपर पार्ट 2 वैसे की वैसी उतार लेनी है। तो वाई की वैल्यू कितनी है, -4, तो आप राउंड ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, -4 लिखेंगे और ऊपर पार्ट 2 वैसे की वैसी उतार लेंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो 3 6 टाइम्स कितना होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये होता है 80। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देख सकते हैं कि 6 के नीचे नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है यानी -4 लिखा हुआ है। तो जब भी पीछे पॉजिटिव का साइन हो और आगे फ्रैक्शन नेगेटिव हो, जिस तरह आप देख सकते हैं ये पूरी फ्रैक्शन नेगेटिव है क्योंकि आप इस नेगेटिव साइन को ऊपर भी लिख सकते हैं, दोनों के मीनिंग सेम ही है। तो ये प्लस माइनस हमेशा सॉल्व करने पड़ेंगे, यानी इनका साइन यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। आप यूं भी कह सकते हैं समझने के लिए कि ये प्लस एक तरह का माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो मल्टीप्लीकेशन के केस में साइन वैसे ही लिखना पड़ता है। तो प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस। तो ये याद रखिएगा, जब भी डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में भी कोई साइन माइनस का बाहर लिखा हो और जो बाकी आगे जो उसके नंबर्स लिखे हो या टर्म्स लिखे हो उनसे मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो वो माइनस का साइन पिछले वाले साइन के साथ आपने सॉल्व करना है। तो इसलिए माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया। आगे आपने 6 और ओवर 4 को वैसे का वैसे उतार लेना है, नेगेटिव साइन वैसे ही। अब यहाँ पे लिखा हुआ है -4 की होल पावर 2, इसको कैसे आप लिख सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया भी है। जब भी कोई नंबर लिखा हो जिसके ऊपर कोई होल पावर आ रही हो, तो जो उस पावर के नीचे लिखा होता है वो असल में मल्टीप्लाई हो रहा होता है। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जितनी पावर होती है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होता है, क्योंकि -4 के ऊपर पावर कितनी है, 2। तो इसे कैसे लिखेंगे, 2 दफा -4 लिखेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाय -4। अगर 3 होता तो ये 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा होता, 3 दफा लिखते। ऊपर पावर 4 होती तो इसी चीज को जो नीचे लिखी हुई है ब्रैकेट्स के अंदर, इसको 4 दफा लिखते। इसी तरीके से चीजें चलती हैं। अब आप इसको बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले साइन को सॉल्व कर ले, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का केस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस लिखना है, यहाँ पे प्लस लिख दें। अब आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, 4 4 टाइम्स 16, तो यानी क्या आ गया, 16। तो इससे पता चला -4 का होल स्क्वायर कितना होता है, 16। ये भी याद रखिएगा, जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो हमेशा आंसर में कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर मिलता है। तो देखिए इस नेगेटिव नंबर था, ये -4 था, इसकी पावर इवन थी, तो जब सॉल्व किया तो पॉजिटिव नंबर ही मिला, यानी पॉजिटिव 16 ही मिला। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जस्ट 16, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पीछे वाले माइनस के साथ सॉल्व होने के बाद फिर से माइनस बन जाएगा, खाली 16 भी लिख दें तो काफी है। अब जिन नंबर्स आपके पास यहाँ पे नजर आ रहे हैं 18 और 16, जिनके नीचे 1 नहीं है यानी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, उनके नीचे आपने 1 खुद से लिख देना है, 18 के नीचे भी और 16 के नीचे भी। इससे आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। अब ये 3 फ्रैक्शंस हैं तो ये सब्ट्रैक्ट हो रही है। जब भी कोई फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती है, हम उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं, जिस तरह पार्ट नंबर बी में बनाया था। और डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने में मदद करता है एलसीएम, यानी आप पहले इन डिनोमिनेटर्स के एलसीएम निकालेंगे। और जब भी डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर्स लिखे हो जिनमें सारे 1 हो सवाई किसी एक नंबर के, तो वो जो एक नंबर होता है जो कि 1 नहीं होता, वही उनका एलसीएम होता है। इस तरह के केसेस में आप देख सकते हैं 18 के नीचे भी 1 है, 6 के नीचे 4 है और 16 के नीचे भी 1 है, यानी सारे डिनोमिनेटर जो कि 3 आपके पास अवेलेबल हैं उनमें से 2 के नीचे तो 1 ही है, 2 तो 1 ही है, एक जस्ट 4 है। तो ऐसे केस में जो डिफरेंट नंबर होता है 1 के अलावा वही एलसीएम होता है। तो आप कह सकते हैं कि 1 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, वो आएगा 4, वो दूसरा नंबर 1 के अलावा। तो इस एलसीएम से क्या पता चलता है, इस एलसीएम से ये पता चलता है कि आपने इनके डिनोमिनेटर्स को 4 बनाना है या 4 बना सकते हैं। अब 6 के नीचे तो पहले से 4 है, 18 के नीचे बनाना पड़ेगा 4 और 16 के नीचे 4 बनाना पड़ेगा, तभी इनके डिनोमिनेटर्स सेम होंगे। तो आइए बना लेते हैं, बहुत ईजी है। तो आप लिख सकते हैं 18 वैसे का वैसे ही, नीचे 1 वैसे का वैसे ही, क्योंकि 1 को 4 बनाना है और किसी भी नंबर को कोई और नंबर बनाना हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 4 बन जाए, बहुत आसान है। 1 4 टाइम्स 4 होता है, तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें। याद रखिएगा जिससे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं नंबर से, उसी से ऊपर करना होता है फ्रैक्शंस के अंदर। आगे माइनस का साइन, 6/4 को कुछ भी नहीं आपने करना क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में पहले से 4 मौजूद है। आगे चले 16/1, इधर भी 1 को नीचे जो है 4 बनाना पड़ेगा, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 4 बनता है, तो इसलिए इधर भी आपने 4 नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब जैसे इनको सॉल्व कर लें तो 18 को आपने बेसिकली 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 18 4 टाइम्स कितना होता है आपके पास, तो 18 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 72 आएगा। तो आप 18 4 टाइम्स करें तो आता है 72। नीचे 4 1 टाइम्स 4, इधर 6/4 वैसे का वैसे ही, माइनस इधर आपको 16 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 16 4 टाइम्स कितना होता है, 64, और 4 1 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 4। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए इनके डिनोमिनेटर सेम बन चुके हैं। जब डिनोमिनेटर सेम बन जाए अब सॉल्व करना बहुत आसान होता है। अब आपने क्या करना होता है, इस तरह एक लाइन डालनी होती है, जिस डिनोमिनेटर को आपने देखना है कि किनको आपने सेम बनाया और क्या बनाया। आपने इन सबको 4 बनाया, तो जो सेम डिनोमिनेटर होता है उसी को एलसीएम बोलते हैं और वही यहाँ पे नीचे उतार लेना होता है। तो आपने देखें इस 4 ही को यहाँ पे सारी तरफ सेम किया था, सब नंबर्स को 4 में कन्वर्ट किया था, तो 4 ही आपने एलसीएम के तौर
तौर पे नीचे उतार लेना है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो फ्रैक्शंस के अंदर तो ऊपर वाली चीज़ों को वैसे ही नोट डाउन करना होता है, यानी 72 वैसे ही लिखेंगे, -6 वैसे ही लिखेंगे और ये -64 वैसे का वैसे ही लिखेंगे। अब आपने इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। पहले 72 में से 6 को माइनस करें, क्योंकि 72 - 6 लिखा हुआ है, तो 72 में से जब आप 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 66, और आगे -64 को वैसे उतार लें और नीचे 4 को आप वैसे का वैसे उतार लें। अब 66 में से भी 64 माइनस हो रहा है, 66 - 64 कितना होता है 2, और नीचे क्या आ गया 4 वैसे का वैसे ही। अब इनमें कैंसिल आउट कर दें, 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 2 टाइम्स 4 होता है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 पे डिवाइड होते हैं, तो 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स, तो ऊपर क्या बच गया 1 और नीचे बच गया 2। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था, यही इसका आंसर है। इसको आप मिक्स फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि नीचे वाला नंबर बड़ा है, ऊपर वाला नंबर छोटा है। इस केस में मिक्स फॉर्म में हम नहीं लिखा करेंगे। अगर नीचे वाला नंबर छोटा होता, ऊपर वाला बड़ा होता, तब हम मिक्स फॉर्म में लिख सकते थे। तो ये हो गया हमारे पास इस लास्ट पार्ट का आंसर। उम्मीद है आपको ये सारे पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।